नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। कल एक वीडियो बनाई थी। वीडियो के बाद काफ़ी सारे मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स भी आई हैं। काफ़ी सारे बच्चों की मैं फ़ोन कॉल्स नहीं उठा चुका हूँ और कुछ बच्चों के समझ में नहीं आती हैं बातें, चाहे हम कितना ही समझा लें, कितना ही सच्चाई को हम बोल दें। तो सबसे पहले मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ इस स्वतंत्रता दिवस पर आप कुछ प्लेज लें, कुछ प्रण लें, सच्चाई का साथ देंगे, सच्चाई को सुनेंगे, सच्चाई को बोलेंगे, सच्चाई को देखने की कोशिश करेंगे। ये आप प्लेज लीजिए, ठीक है। जो अंदर में ये जो आपके दुख है, इसको बाहर निकालिए कि हर एक बंधन से मुक्त होइए। ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो आपको पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं जो मैंने कल बात बोली थी। एक भी बात ऐसी नहीं है जो कोई झूठ हो, एक भी बात ऐसी नहीं है कोई उन बातों पे स्टैंड लेना चाहता है, कोई उन किसी बंदे को आपत्ति है। मैंने एक स्पष्ट शब्द बोला हुआ, कोई भी यूट्यूब चैनल वाला आपको वो नहीं बोलता है कि मैं ये बोलता हूँ कि आप डिबेट कर सकते हैं लाइव, आपका अपना डाउट लिखिए कि हाँ सर ये पॉइंट इस वजह से गलत है। गाली गलौज करने से इससे आपका ही स्टैंडर्ड गिरता है, ठीक है। या फिर आप वीडियो मत देखिए। अगर किसी को लगता है कि सीटी क्वालिफाई नहीं होगा तो वो अपना जाके पढ़े, आराम से अगले एग्ज़ाम्स की तैयारी करें या पोस्ट की नौकरी की वेट करें। मैं ये कह रहा हूँ क्वालिफाई हो या ना हो वो मामला ही नहीं है। मैं ये बता रहा था कल वाली वीडियो में 4 से लेके 5 रास्ते बचे हैं सरकार के पास जिस पर डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं मैं, ठीक है, ये देख लो। कल मैंने एक बात बोली थी कि एक मीटिंग चल रही है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, जो मेरे सूत्रों ने बताई है। और मेरे सूत्रों ने जो बताया वो ठीक ही बताते हैं। पहले वाले भी ठीक बताई थी, ये भी ठीक बताई है कि ये देख लो। कल ये गए थे सुरेंद्र धीमान, ठीक है। इन्होंने पूछा कि जो आपने बोला था कि ब्लैक लिस्ट किया जा चुका है कंपनी को, ये अध्यक्ष बोलते हैं मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। यानी सरकार ने अध्यक्ष को बोलने से मना किया हुआ है। इतनी गलतियां होने के बावजूद कोई कैसे बोल सकता है, आप ये अंदाज़ा लगा दीजिए। और कोई कैसे पद पे बैठ सकता है। मुझे तो मतलब इतिहास में ऐसा कोई चेयरमैन नहीं मिला है जो इतनी मतलब गड़बड़ियाँ होने के बावजूद। हरियाणा कांस्टेबल का पेपर इनके कार्यकाल में लीक होता है, ग्राम सचिव पटवारी का इनके कार्यकाल में लीक होता है, एक फोरेंसिक लेबोरेटरी वाला पेपर लिया उन्होंने, पेपर ठीक कंडक्ट करवा, लेकिन अब उसकी हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा रखी है। चौथा पेपर इन्होंने अब ये लिया है। एक पेपर ऐसा ही वाला, 5 पेपरों में से 3 पेपरों में गड़बड़ है। 70% स्ट्राइक रेट के साथ चल रहे हैं गड़बड़ी के साथ। तो कम से कम आप खुद स्वेच्छा से पद से इस्तीफा दे सकते थे। हरियाणा का बच्चा कम से कम आपको तो माफ़ कर सकता था। ये देख लीजिए, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। भोपाल सिंह खत्री कह रहे, सब पता है भोपाल सिंह खत्री को, सब बातों का पता है। सब पता है कि ईडब्ल्यूएस के 12 गुना क्यों लिए। जब भोपाल सिंह खत्री के साइन होके गए हैं ईडब्ल्यूएस के 12 गुना, बीसीबी के 10 गुना, 56-57 ग्रुप में एनटीपीसी के वाला केस है, लगभग 90% रिपीटेशन है। ईएसएम डीएसएम वाला केस अभी तक नहीं सुधरा है। आपने रिजर्वेशन पहले दे दिया उनको 5 नंबर। वेरिफिकेशन जब आपको हाईकोर्ट बोल देता है आप वेरिफिकेशन नहीं करते हो, पहले 5 नंबर अब देते हो, फिर 2.5 नंबर दोगे, 7.5 नंबर फ्री के बांट रहे हो, बल्कि आपको 2 बार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। टीजीटी की भर्ती में आप 95 में से रिजल्ट निकालते हो, फिर डीवी के लिए बुलाते हो, बाद में आप 5 नंबर जोड़ते हो। जब आप अपनी ही भर्तियों में 5 नंबर बाद में जोड़ते हो तो आपने सीईटी की भर्ती में पहले 5 नंबर क्यों जोड़े? ये सबूत है, ये सब पता है चेयरमैन को। चेयरमैन को ये भी पता है कि 56 ग्रुप में कम से कम 29 पोस्ट ऐसी है जिनकी अलग अलग क्वालिफिकेशन कट ऑफ आनी थी। ये काम तो चेयरमैन का ही या कमीशन का ही है। ये भी कमीशन का नहीं है, ये तो कमीशन का ही था ना। अलग अलग कट ऑफ तो लगा देते, ये वाला केस तो कम से कम ना होता। कम से कम इस केस से तो बच सकते। तो चेयरमैन ने तो चिल्ला चिल्ला के इंटरव्यू में बोला है, चिल्ला चिल्ला के कि मैं तो जो फॉर्मूला लगाऊंगा रिजर्वेशन का उसका नोटिस निकालूंगा। व्हाट्सएप पे तो कट ऑफ के नोटिस निकालते हैं और फिर अपने आप को बोलते हैं कि हम ऐसा कमीशन है, इंडिपेंडेंट कमीशन है। उससे पहले 3 महीने पहले मुख्यमंत्री साहब का बयान आता है कि एक जज के माथे में दिक्कत है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है जनसंवाद कार्यक्रम में, और मुख्यमंत्री कहते हैं कि जज के माथे में गड़बड़ है, उसको ठीक कर देंगे, हम अपने आप निकलवा लेंगे रिजल्ट। 3000 को तो हमने 3087 को ज्वाइनिंग दे दी, बाकी को भी ज्वाइनिंग दे देंगे। तो जब 3 महीने पहले वो बोलते हो, अब जो कांस्टेबल वाला मामला है वो सरकार के पक्ष में जाता है, तो ये जो क्रोनोलॉजी है, ये जो घटना चक्र है, साफ बताता है कहीं ना कहीं जो सरकार है वो जुडिशियल सिस्टम में अपने पैर फंसाती है, फंसाने की कोशिश करती है। ऐसे ऐसे बयान, ऑन रिकॉर्ड बयान है मुख्यमंत्री का, बाद में माफ़ी मांगते हैं कि कमाल की बात है। क्या ये पता नहीं है चेयरमैन को इन सब बातों का? कंपनी अभी तक ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ है, कितनी बड़ी शर्म की बात है। 5 दिन हो गए और ये देखो ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ सर्कल भी कर देता हूँ।
ये कहते हैं जी मुझे नहीं पता और ना ही मैंने किसी को स्टेटमेंट दिया कि कंपनी ब्लैक लिस्ट हो गई है। इसका मतलब बड़ा गंभीर मसला है, बड़ा करप्शन का मामला है। अभी तक 5-6 दिन हो चुके हैं, कम 6 दिन क्या, पेपर हुए कम से कम 7 दिन हो चुके हैं, 1 हफ्ता बीत चुका है, ब्लैक लिस्ट कंपनी नहीं हुई है। अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलेंगी बच्चों, तो कभी भी नहीं खुल सकती। हरियाणा के इतिहास में डे बाय डे पे, हरियाणा के इतिहास में, भारत के इतिहास में डे बाय डे पे 42 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और भारत के इतिहास में एजुकेशन सेक्टर में सरकार जाती है एलपीए दायर करने के लिए, पेपर लेने के लिए, और पेपर कैसा लेती है आप देख लो, 42 क्वेश्चन रिपीट करती है, वो भी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम। टैक्सेशन इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, जो बड़ी मतलब गंभीर पोस्ट है, तहसील वेलफेयर ऑफिसर, इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों के लिए आप 42 क्वेश्चन रिपीट करते हो। और मुख्यमंत्री शर्मनाक बयान देते हैं कि हमारे पास तो 500-600 क्वेश्चन होते हैं, बस करोड़ों क्वेश्चन है। अरे तुमने टीजीटी का एग्जाम लिया, कम से कम तू अगर ऐसा ही होता, तुम एक जितने भी बच्चे समझदार बच्चे, तुम सोच के देखो, अगर ऐसा ही होता तो एचएसएससी ने भी टीजीटी के 10 एग्जाम लिए, 10 एग्जाम, एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं है टीजीटी के एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन। तो इस पेपर में कैसे हो गए? ये बड़ा करप्शन है, हरियाणा सरकार इसमें शामिल है। बड़े स्पष्ट शब्दों में बोलता हूँ, टीजीटी के पेपर में आपका एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, एक भी। आपने ही पेपर लिया है, आपकी उसी एजेंसी ने पेपर लिया है, तो उसी एजेंसी ने इसमें आपके क्वेश्चन रिपीट कैसे कर दिए? अगर आपकी गलती नहीं है, हरियाणा सरकार ईमानदार है, चेयरमैन ईमानदार है, तो अभी तक एग्जामिनर ने या कंपनी ने, एजेंसी ने अभी तक आपको 6 दिन हो गए हैं, 7 दिन हो गए हैं, अभी तक आपको जवाब नहीं दिया है, ब्लैक लिस्ट नहीं किया। हरियाणा का युवा ये आपसे जानना चाहता है इसके पीछे कारण क्या है। टीजीटी के पेपर में एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों के पेपर में 42 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये षड्यंत्र नहीं है तो और क्या है? सरकार तो चाहती थी 5 को पेपर हो, अगर ये 5 को पेपर होता 56 वाला, तो 57 वाले में रिपीट होते 42-45 क्वेश्चन। किस के दबाव में आपने ये सब किया है, उसका पर्दाफाश होना चाहिए। और हम इस बात की डिमांड करते हैं, इसको लेकर लीगल एक्शन भी उठाया जाएगा बच्चों के द्वारा, कि आपके यही एजेंसी है। और मुख्यमंत्री तो यह भी कहते 2-2 एजेंसी हैं। अरे भाई साहब, मतलब क्या ही बोलें। तो अभी भी मैं एक बात फिर से मेरी बात पे अड़गी हूँ, वही 4 फैसले होने हैं। या तो 16 तारीख को बच्चों के पक्ष में फैसला आएगा तो पेपर रद्द होगा 56-57 का, तो पेपर क्वालिफाई होने की पूरी संभावनाएं। अगर 16 तारीख को फैसला, ये कान खोल के सुन लें टॉपर बच्चे जो विरोध करते हैं, अगर बच्चों के पक्ष में फैसला नहीं आया तो भाई फिर जो एचएसएससी है वो प्रोविजनल रिजल्ट की डिमांड करेगी और आगे के पेपरों की डिमांड करेगी, अगर 16 तारीख वाला फैसला नहीं आया। उसके बाद जो है सरकार सीईटी 2023 का नोटिफिकेशन निकाल सकती है 20 गुना की कंडीशन या फिर सीईटी क्वालिफाई की कंडीशन के साथ, ताकि इस मामले को दबाया जा सके। चौथा, जो एलपीए वाला केस है जिसमें 1 सितंबर को सुनवाई होनी है, वो मामला लंबा चलेगा। अगर वहाँ पर स्टूडेंट की हार होती है वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सरकार की हार होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और जो पहला और दूसरा केस बताया, यहाँ पर भी किसी की हार होती है तो वो भी अगले स्टेप ले सकता है। तो जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो है 16 अगस्त। उससे पहले सभी हरियाणा के युवा बच्चे ये पूछे सरकार से, इसी एजेंसी ने, इसी कमीशन ने टीजीटी के 10 पेपर लिए अलग अलग सब्जेक्ट के, उसमें एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, तो एचएसएससी के ग्रुप 56 के इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों में कैसे क्वेश्चन रिपीट हो गए? इस सवाल का जवाब आप भी दे सकते हो कमेंट में, ठीक है। मैं तो लिखित में जवाब मांगूंगा, कोशिश लगातार कर रहा हूँ सच बोलने की। कोई हरियाणा सेंट्रल का मत साथ दे या ना दे, चाहे अपने 200 सब्सक्राइबर, कोई बात नहीं बच्चों, अपने 200-300 सब्सक्राइबर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 200-300 बच्चे जो जुड़े हुए हो, उन्हीं की बदौलत ये आवाज़ मैं उठा रहा हूँ। आपका साथ है, लगातार साथ आप देते रहो। मैं तो ये अपील करता हूँ हरियाणा के टीचरों से, अभी भी टाइम है, अभी भी तुम्हारा ज़मीर जिंदा हो तो एक साथ आ जाओ। आज स्वतंत्रता दिवस है, कम से कम इस स्वतंत्रता दिवस पर ही सभी इकट्ठे आ जाओ, इन बच्चों की आवाज़ उठा लो। मैं उन यूट्यूब चैनलों को भी वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ जिनके 1-1 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर है, जिनके घर हरियाणा के बच्चे चला रहे हैं, वो इन बच्चों की आवाज़ उठा लो। हरियाणा सेंट्रल आपकी लगातार आवाज़ उठा रहा है, चाहे इसके 2 बच्चे जुड़े चाहे 3 जुड़े। ये थी आपके लिए अपडेट। मैं फिर सभी बच्चों से ये विनती करता हूँ कि सरकार कमीशन से पूछे कि टीजीटी के पेपर 10 पेपर लिए इसी एजेंसी ने, इसी कमीशन ने, उनके पेपर रिपीट क्यों नहीं हुए? 6 दिन से एजेंसी ने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया? ये आपको क्वेश्चन करना है। धन्यवाद, यही मेरी तरफ से अपडेट थी। जय हरियाणा, जय भारत।